सभी भक्तों को हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य एवं कार्तिक कथा क्रम अंतर्गत विगत दिवस की कथा में आप सब भक्त लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार गजेंद्र भगवान को शरणागति लेता है और शरणागति का क्या लक्षण है। ये गजेंद्र मोक्ष चरित्र के द्वारा हमें एक शिक्षा है। आज आगे के चरित्र में गजेंद्र के द्वारा भगवान की शरणागति लेने के उपरांत वह अपने दोषों को, अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए कहता है, आत्मा जातप्त ग्रह वित्त जनेषु सत्यै दुष्प्राणनाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभि स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। गजेंद्र कहते हैं, जो लोग शरीर, पुत्र, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्व ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञान स्वरूप, भक्ति स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर गजेंद्र स्पष्ट रूप से अपनी कमी को उजागर करते हुए कहते हैं कि जो शरीर, बहुत से लोग केवल शरीर के लिए ही आसक्त होते हैं। मोबाइल में अपना ही फोटो लगा लेना, बार बार आईने को देखना, अपने ही सुंदर सुंदर चित्र निकलवा कर अपने निवास स्थान में लगवा लेना, इत्यादि इत्यादि। यह जो अपने शरीर, अपने रूप पर अधिक आसक्त हैं, मानो वह हाथी के समान ही है, जड़ है। जो अपने पुत्र, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त है। आसक्ति से तात्पर्य है आवश्यकता से अधिक। शास्त्र कहता है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जयेत। सब जगह अति को मना किया है। तो किसी भी शरीर, पुत्र, ग्रह, संपत्ति, स्वजन इत्यादि में आवश्यकता से अधिक मन लगा लेना ही आसक्ति है। और ऐसे आसक्त जीव, गजेंद्र कहता है, जैसे मैं केवल अपने शरीर बल पे, अपनी हथनियों, अपने हाथी के जो बच्चे हैं, शावकों, और अपने स्वजन अन्य हाथियों के झुंड के साथ जब चलता, तो केवल उन्हीं को देखकर, स्वयं को देखकर सबकी उपेक्षा करता, अपने बल पर अभिमान करता। और इसी कारण यह आसक्ति आज मुझे लेकर डूब रही है। मैं ऐसा अंधा हो गया, मैं समझ नहीं पाया कि काल अवश्यंभावी है और काल से कोई छूट नहीं सकता। यह बात गजेंद्र स्वीकार करते हुए ही इस श्लोक को यहाँ पर श्री व्यासदेव जी के द्वारा उद्धृत किया गया कि गजेंद्र ने अपनी भूल भगवान के आगे स्वीकारी है। शरणागति का एक और लक्षण है कि भगवान और भगवान के भक्तों के समक्ष अपनी भूल को स्वीकार लेना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। कहाँ तक कहें, इसी गजेंद्र मोक्ष चरित्र में जो शिक्षा निहित है, उस शिक्षा में आगे आएगा कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे नारायण, आपकी जो भक्ति करता है उसे आप उबारते हो, यह निश्चित है।
लेकिन जो आपके भक्तों की भक्ति करता है उसे मुक्ति मिलेगी, इस बात में कोई संशय ही नहीं है। और आप जिसे उबारते हो उसे मुक्ति बाद में मिलेगी, लेकिन आपके भक्तों की जो शरण लेता है उसे मुक्ति पहले मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, आगे चरित्र में हम कहेंगे। गजेंद्र कह रहे हैं कि यह जो शरीर, पुत्र, ग्रह, संपत्ति, ये जो आसक्ति है इनमें, ये गुणों के कारण है। व्यक्ति सत, रज, तम, माया के 3 गुणों से प्रभावित होने के कारण ही इन सब विषय व्यक्ति वस्तुओं में आसक्त होता है। और भगवान निर्गुण है, वह तीनों गुणों से पार, गुणातीत, मायातीत, मायाधीश परमात्मा है। यदि हमें उन भगवान को प्रसन्न करना है तो गजेंद्र कहते हैं कि क्योंकि आप भगवान स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित है, इसीलिए इन गुणों की आसक्ति से रहित होकर जीवन मुक्त पुरुष ही अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करने में सक्षम है। और वही जीवन मुक्त महात्मा, वह वैष्णव, वह साधु आपका दर्शन करता है। यही एकमात्र साधन है। और ऐसे उन निर्गुण भगवान जो सर्व ऐश्वर्य भक्ति स्वरूप हैं, उन्हें मैं साक्षात नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य जिन भगवान का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं। और जैसे अविनाशी पार्षद का शरीर है भगवान का, इन सब के साथ साथ वह शरीर भी उन भक्तों को प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वह भगवान परम दयालु हैं। अतः वह दयालु भगवान मेरा उद्धार करें। गजेंद्र कहते हैं, तम क्षरम ब्रह्मं परम परेश, अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम, अतीन्द्रिय सूक्ष्मवितादूरः, अनंतमाद्यम परिपूर्ण मीडे। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 3 अध्याय में वर्णित यह जो श्लोक है, श्लोक संख्या 21, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यह श्लोक सारे संशयों के बादलों को छिन्न भिन्न कर देगा। किन संशयों को? उन संशयों को जो भगवान और देवताओं के मध्य में है। यहाँ गजेंद्र ने नारायण, कृष्ण, वासुदेव इत्यादि नाम नहीं लिए। उन्होंने केवल ये बात बोली, तम अक्षरम ब्रह्म परम परेशम, अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम। जो अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है, अव्यक्त है, इंद्रियातीत है, अत्यंत सूक्ष्म है। यानी कि गजेंद्र उन्हें भगवान कह रहे हैं जिनमें ये सब गुण है। और श्रुति के अनुसार, वेदों के अनुसार, प्रमाणों के अनुसार केवल नारायण कृष्ण के अलावा किसी भी अन्य देवता, देवी इत्यादि में यह गुण नहीं है। यहाँ यह श्लोक साफ रूप से इस भेद को स्पष्ट कर रहा है कि भगवान कौन है और देवता किसे कहते हैं, जगत का मालिक कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है। क्योंकि जब गजेंद्र ने भगवान को
अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त कहा, और कहा कि वो इंद्रियातीत जो है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो निकट रहने पर दूर होता है और दूर रहने पर भी पास है, जो ज्ञान भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, और जो आदि पुरुष हैं, जो अनंत हैं और जो परिपूर्ण ब्रह्म हैं, उन परमात्मा की मैं स्तुति कर रहा हूँ, उन्हें पुकार रहा हूँ। यहाँ गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया और सभी ने गजेंद्र की स्थिति सुनी। ब्रह्मा, शिव, दिक्पाल, लोकपाल, सभी देवताओं ने, देवियों ने, सभी ने गजेंद्र की स्तुति सुनी थी। लेकिन सभी ने यह स्तुति सुन के अपने अपने भीतर झांका तो पाया कि गजेंद्र जिसको पुकार रहा है, जिन उपाधियों से, जिन उपमाओं से, जिस विचार को करके परमात्मा का निरूपण गजेंद्र कर रहा है, वह गुण हम में तो है ही नहीं। इसीलिए कोई भी, न ब्रह्मा, न शिव, न दिक्पाल, लोकपाल, देवी इत्यादि कोई भी गजेंद्र की मदद के लिए नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इसने हमें पुकारा ही नहीं, क्योंकि यह जो गुण बता रहा है वह हम में नहीं है। और जो गुण गजेंद्र ने पुकारे थे, जानता वह भी नहीं था भगवान को, लेकिन जो गुण पुकारे वह केवल नारायण में थे। इसलिए द्रुत गति से भगवान नारायण गजेंद्र की रक्षा के लिए प्रकट हुए। गजेंद्र आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कहीं कोई ये ना मान ले, इस गलत फहमी में ना रहे कि यह जो अलंकार, यह जो उपमाएं, यह जो निरूपण हुआ है कदाचित हमारे लिए है, हम भी सर्वशक्तिमान हैं, ऐसी भूल ना कर बैठे। इसीलिए इस श्लोक के तुरंत बाद गजेंद्र पुनः कहते हैं, यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्च चराचरा नाम रूप विभेदेन फलक्या च कलया कृतः। जिनकी अत्यंत छोटी कला, कला अर्थात शक्ति, जिनकी छोटी सी शक्ति से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। गजेंद्र कहते हैं कि भगवान के एक इशारे मात्र से अनेक लोक, चराचर, ब्रह्मा, वेद इत्यादि प्रकट होते हैं। इसीलिए वो ये ना समझे कि मैं उन्हें पुकार रहा हूँ। और जिनके धधकती हुई आग की लपटों से जैसे प्रकाशमान सूर्य से किरणें बार बार निकलती रहती हैं और उन्हीं में लीन होती हैं, वैसे ही स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्री, शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप है, बार बार प्रकट होते हैं और लीन हो जाते हैं। वे भगवान न देवता है, न असुर है, वे न मनुष्य हैं, वे पक्षी पशु भी नहीं हैं, वे न स्त्री हैं, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो ही कारण है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है। वे तथा वे सभी सब कुछ हैं, वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो जाए। बहुत सुंदर स्तुति है गजेंद्र के द्वारा, ये सीखने लायक बहुत सुंदर यहाँ कहा गया। यथार्चिषग्ने सवितुर्भगस्तयो निर्यायन्ति संज्ञातस्कृतः स्वचुरुष तथा यतो अयम गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मनाखानि शरीर सर्गा सवैना देवा सुरमर्त्य न स्त्री न षण्डो न पुमान न जंतु नायम गुणः कर्म न सन्न चासनम निषेधशेषो जयतादशेष। भगवान के विषय में केवल यह गुण परिलक्षित होते हैं, प्रकट होते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण नारायण ही ऐसे हैं जो इन सभी गुणों से युक्त हैं। इसीलिए यहाँ इन श्लोकों में भगवान कौन है यह समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान है, जो एक जड़ हाथी के द्वारा, गजेंद्र के द्वारा हमें दिया गया। आगे गजेंद्र कहते हैं, जीजी विषय नाहमिया मुया किम अंतर्बहिश्चा आवृत्त ये भोगन्या अंतर्बहिश्च आवृत्त ये भयोन्याः
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः अस्तस्या आत्मलोकवर्णस्य मोक्षम। हे नाथ, मेरा यह हाथी का शरीर बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढका हुआ है। मैं जीना नहीं चाहता, इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूटता, जो केवल भगवत कृपा अथवा शरणागति तत्वज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो पाता है। यहाँ शिक्षा यह है कि हम सब गजेंद्र के समान ही जो व्यक्ति देह गे स्त्री पुत्र इत्यादि में आसक्त हुए हैं, उनका शरीर भीतर और बाहर दोनों ही गज के समान बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि वो अज्ञान से ढका हुआ है। अंतरात्मा अनंत जन्मों के अज्ञान, आसक्ति जनित अज्ञान के कारण ढक गई है। हम अपने स्वरूपों को भूल गए हैं। हम भगवान के ही अंश हैं और हमें भगवान की ही प्राप्ति करनी है। यह विस्मृति होने के कारण आच्छादित है आत्मा, आवरण से ढकी है, और बाहर शरीर जड़ पदार्थों की आसक्ति के कारण, जड़ पदार्थों के कारण पोषित होने के कारण वह ढका हुआ है। जैसे एक हाथी केवल भोग इसी में रत रहता है, भोजन, निद्रा, संतान इत्यादि के सुख में वह निमग्न रह के अपना पूरा जीवन उसी में बिता देता है और शरीर त्याग के कुछ भी प्राप्त नहीं करता। ऐसे ही आसक्त मनुष्य गजेंद्र कहते हैं कि वे जो केवल बाहरी भोगों और केवल अज्ञान रूपी सुख को सुख मानकर, अज्ञान रूपी दुख को सुख मानकर जो अपनी अंदर आत्मा और बाहर शरीर को ढके हुए हैं, वे मानो मेरे समान ही मूढ़ हाथी ही है। कहते हैं कि हे प्रभु, अब क्योंकि अंत समय में मैं आपकी शरण लेता हूँ, यह जब तक नश्वर शरीर है, यह अज्ञान है, तब तक मैं इससे छूट नहीं पाऊँगा। और मेरे विचार से भले कितने ही जन्म में ले लूँ, जन्म पे जन्म लेने के बाद भी यह कर्म का बंधन छूट नहीं सकता। अगर छूटेगा तो मात्र आपकी कृपा से। इसीलिए आपकी कृपा की कामना करते हुए मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। ये शरणागति का भाव है जो गजेंद्र के द्वारा हमें दिया गया। हमें भी शरणागति के भाव को आत्मसात करने की चेष्टा करते हुए बिना विलंब के भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए और संसार आसक्ति से मन हटाना ही चाहिए। शेष भाग हम कल कथा में कहेंगे। तब तक के लिए आसक्ति को यदि हटाना चाहते हैं तो अधिक भजन कीजिए, निरंतर जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।